ओम शांति। गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस हमारे सलोने शिव साजन हम सभी आत्माओं रूपी सजनियों को दिव्य गुणों के आभूषणों से श्रृंगार करके सुंदर बना रहे हैं। तो ये दिव्य गुणों का श्रृंगार सतयुग त्रेता युग में हमारे पास रहता है, लेकिन जैसे हम द्वापर कलयुग में जाते हैं, माया दुश्मन उन आभूषणों को छीन लेती हैं, चुरा लेती हैं और पुनः इस संगम युग में हमारे साजन वो दिव्य गुणों का श्रृंगार हमें प्रदान करते हैं। तो उस दिव्य गुणों के आभूषणों को जीवन में धारण कैसे करें, उसकी विधि स्पष्ट होना जरूरी है। बाबा हमें ज्ञान और योग की पालना हर रोज देते हैं। तो दिव्य गुणों की धारणा करने के लिए ज्ञान प्लस योग इज इक्वल टू धारणा। ज्ञान से हमें समझ मिलती है, युक्तियां मिलती हैं, और योग से हमें शक्तियां मिलती हैं। और युक्तियों का और शक्तियों का जब संयोग होता है, उसके बाद धारणा हमारे जीवन में होने लगती है। धारणा का दूसरा अर्थ है धार प्लस ना। अगर हमारे जीवन में दिव्य गुणों की धारणा नहीं होती है, तो हमारे ज्ञान की तलवार पर धार नहीं होती है। हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो सुनने वालों पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। हमें उतना ही ज्ञान सुनाने का अधिकार है जितना ज्ञान हमारे जीवन में धारण किया होता है। एक छोटी सी कहानी जिससे आप भली भांति जानते हैं। एक माता का बच्चा बहुत गुड़ खाता था। माता बहुत परेशान थी। तो माता सोचती थी बच्चा कहीं बीमार न पड़ जाए। उसको समझाती रही गुड़ खाना जास्ती अच्छा नहीं है। बच्चा सुनता नहीं था। माता ने सोचा कि इसको किसी गुरु के पास ले जाएं। गुरुजी अगर इसको उपदेश देंगे तो ये शायद गुड़ खाना छोड़ देगा। गुरुजी के पास ले गई। गुरुजी को कहने लगी कि ये बच्चा बहुत गुड़ खाता है, उसको बताओ, समझाओ कि ज्यादा गुड़ नहीं खाएं। तो गुरुजी मुस्कुराए। गुरुजी ने कहा बच्चे को 1 हफ्ते के बाद मेरे पास लाना। 1 हफ्ते के बाद माताजी बच्चे को गुरुजी के पास ले गई। तो गुरुजी ने बड़े प्यार से समझाया कि देखो बेटा, ज्यादा गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है, उससे तुम्हारी तबीयत बिगड़ सकती है। इतना कहकर उसको वापस भेज दिया। लेकिन जाते जाते माता ने गुरुजी से प्रश्न पूछा कि गुरुजी ये बात तो आप 1 हफ्ते पहले भी बच्चे को बता सकते थे। गुरुजी मुस्कुराए, कहने लगे
उस समय मैं भी बहुत गुड़ खाता था, इसलिए मुझे अधिकार नहीं था बच्चे को समझाने के लिए। तो कहने का तात्पर्य है, जितना ज्ञान हमारे जीवन में, जितने गुण हमारे जीवन में धारण होते हैं, उतना ही ज्ञान हम दूसरों को दे सकते हैं। दुनिया वालों के पास दिव्य गुणों का ज्ञान बहुत है, लेकिन धारणा करने की शक्ति हम बच्चों को बाबा देते हैं। तो इसलिए रमणीकता और गंभीरता का बैलेंस अगर जीवन में अपनाना चाहते हैं, तो उसके लिए गंभीरता के और रमणीकता के गुण के भावार्थ को समझना जरूरी है। गंभीरता का भावार्थ है अंतर्मुखता। अंतर्मुखता अर्थात अंतर में जो आत्मा बैठी है उसके मुखड़े को देखते रहना। कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी। जो अंतर्मुखी रहते हैं वो आत्मिक स्थिति में स्थित होकर शांति और सुख की अनुभूति करते रहते हैं। ब्रह्मा बाबा ने अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर तपस्या बहुत की। दुनिया वाले ऋषि मुनि साधु संत स्थूल गुफा में बैठते हैं, लेकिन स्थूल गुफा में बैठते समय भी मन उनका विचलित होता है। तो अंतर्मुखता का अर्थ है मन को आत्मा में और परमात्मा की याद में लगाना, परमात्मा के बारे में रमण करते रहना। कहते हैं आंख न जाने दिल पहचाने, सूरत या कुछ ऐसी। तो आत्मा की जो स्वरूप है ये स्थूल आंखें नहीं जानती हैं, लेकिन जो दिल हैं, जो बुद्धि रूपी नेत्र हैं, उससे हम उसको देख सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। दुनिया में कहते हैं तुम दूर हो चाहे तुम पास हो, नजरों में समाये रहते हो। कोई ये तो बताओ कि क्या प्यार इसको कहते हैं। तो प्रेमिका अपने प्रियतम के लिए ऐसा कहती हैं। तो प्रियतम चाहे कितना भी स्थूल रूप से दूर हो, लेकिन प्रेमिका उसके प्यार में खोई रहती हैं। तो यहीं से हम सभी आशुक उस माशुक शिव बाबा की याद में जब टिकते हैं, बाबा को नैनों का नूर अनुभव करते हैं, उसकी याद में ही समय रहते हैं, इसी को अंतर्मुखता कहते हैं, गंभीरता कहते हैं। रमणीकता का भावार्थ है सबको साथ लेकर चलना। जो जैसा होता है वैसा उसके साथ बनना। ये रमणीकता का गुण ब्रह्मा बाबा में कूट कूट कर भरा हुआ था। माताओं के साथ बाबा माताओं जैसी बातें करते थे, बच्चों के साथ बच्चों जैसी बातें करते थे, पढ़े लिखों के साथ पढ़े लिखों जैसी बातें करते थे, सबको बहलाते थे। इसलिए बाबा के पास जो भी जाता था बहुत खुशी और उमंग उत्साह में लौटता था। तो ये बाबा की रमणीकता की विशेषता थी। एक बार कोई पार्टी बाबा के पास आई, तो बाबा पार्टी को बहलाने के लिए
उनके साथ बैडमिंटन खेलने लगे। बैडमिंटन खेलने में बच्चे मस्त हो गए। बाबा ने खेल को रोका और बच्चों से पूछा कि बताओ किसके साथ आप खेल रहे हो। किसी ने जवाब दिया ब्रह्मा बाबा के साथ खेल रहे हैं। बाबा ने कहा बच्चा फेल है। किसी ने कहा शिव बाबा के साथ खेल रहे हैं। बाबा ने कहा बच्चा फेल है। तो बच्चों ने कहा बाबा आखिर इसका जो सही उत्तर है वो आप बताइए। तो बाबा ने कहा कि आप बाप दादा के साथ खेल रहे हैं। ब्रह्मा बाबा के साथ खेलेंगे तो ब्रह्मा बाबा से कुछ नहीं मिलेगा। शिव बाबा तो निराकार है, वो नहीं खेलते हैं। तो बड़े रमणीकता से ज्ञान की गहराई को बाबा समझाते थे और बच्चों को सदा हल्का रखते थे। बाबा कहते हैं कुछ बच्चे बहुत गंभीर होते हैं और बहुत जो गंभीर होते हैं, सीरियस होते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है। अंदर से हम बहुत गंभीर भले हो लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट हो। गंभीर बनना है लेकिन जो बहुत गंभीर होते हैं, सीरियस होते हैं, उनसे लोग डरते हैं, उनसे लोग दूर भागते हैं और उन्हों को दूसरों का सहयोग प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हमें जब लोग खेल रहे हैं उस समय हम अगर मुंह लटका कर बैठे, गंभीर होकर बैठे, वो भी सही नहीं है। और सभी संगठित रूप में योगाभ्यास कर रहे हैं और उस समय हम रमणीकता से चंचलता कर रहे हैं, वो भी सही नहीं है। तो रमणीकता का और गंभीरता का हमारे जीवन में संतुलन हो, बैलेंस हो। अगर हमारे जीवन में गंभीरता का और रमणीकता का संतुलन नहीं होगा तो हम इस ज्ञान मार्ग में चल नहीं सकते, टिक नहीं सकते हैं। बहुत गंभीर बनते हैं तो अकेलेपन की महसूसता, निराशा की अनुभूति हो सकती है। और रमणीक भी अगर हम ज्यादा बनते हैं तो उससे लौकिकता, दैहिकता आने की संभावना होती है। इसलिए पुरुषार्थ में गंभीरता हो और व्यवहार में रमणीकता हो। ब्रह्मा बाबा को देखा, ब्रह्मा बाबा कभी कभी एक आसन पर घंटों घंटों बैठते थे, बाबा की याद में खोए रहते थे। कोई आता है, बच्चा जाता है, एकदम न्यारे बाबा अनुभव होते थे। तो एक तरफ बहुत गंभीर होकर तपस्या में लीन हैं, तो दूसरे तरफ बच्चों के साथ भोजन भी कर रहे हैं, बच्चों के साथ हंसी कुड़ी भी कर रहे हैं। तो ये रमणीकता का और गंभीरता का बैलेंस बाबा के जीवन में देखा। प्रकाश मणि दादी जी को हमने देखा, जब कुमार उससे मिलती थी तो बहुत गंभीर होके बहुत गहरी बातें बताती थी। कुमारों पर बहुत उसका गहरा प्रभाव पड़ता था। और बाद में देखो तो दादी जी कुमारों के साथ खेल रही हैं, कुमार के साथ बहला रही हैं और उनको बहुत खुशियां अनुभव करा रही हैं, लाइट अनुभव करा रही हैं।
तो ये बैलेंस हमने देखा। कई कहते हैं गुलजार दादी जी भी बहुत गंभीर रहती हैं, लेकिन हमने देखा जैसा समय होता है वैसे दादी जी अपने को ढाल देती थी। रमणीकता के समय रमणीक बनती है दादी, और गंभीरता के समय गंभीर बनती है। इसलिए बाबा ने दादी जी को अपना रथ बनाया। तो जगदीश भाई जी के लिए भी लोग कहते थे भाई जी बहुत गंभीर रहते थे, लेकिन हमने देखा जब एनुअल मीटिंग होती थी तो मीटिंग का संचालन बड़े सुचारू रूप से गंभीरता से कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में ऐसा टोटका बोलते थे जिसको सुनकर सभी के मुख पर मुस्कुराहट छा जाती थी। तो गंभीरता का और रमणीकता का बैलेंस इन महान विभूतियों के जीवन में देखा। इसलिए ये महान विभूतियां हमारे सामने उदाहरण मूर्त बनी हैं। तो बाबा कहते हैं आगे चलकर आपको चलन और चेहरे से बहुत सेवा करनी होगी, इसलिए ये गंभीरता को, रमणीकता को अपने चेहरे पर, दिव्य गुणों को अपने चेहरे पर धारण करना होगा। क्योंकि अनेक आत्माओं की सेवा हम दिव्य गुणों का दान करके कर सकते हैं। और दिव्य गुणों का दान कैसे करते हैं? चेहरे पर उनको धारण करते हैं, बाद में उसका दान हम कर सकते हैं। और जितना जितना हम इस ज्ञान मार्ग में मैच्योर होते हैं, ज्ञान योग की पराकाष्ठा अनुभव करते हैं, उतना ये संतुलन हमारे जीवन में नेचुरल होता जाता है। जनवरी मास चल रहा है। जनवरी मास क्या कह रहा है? जनवरी, हे जन छोड़ो वरी। अब एक ही वरी रखना है, चिंता रखना है। हमें ब्रह्मा बाप समान बनना है। ब्रह्मा बाप की फोटो कॉपी बनना है। देखो, बाहर की यूनिवर्सिटी में कॉपी करना मना होता है, और इस यूनिवर्सिटी में कॉपी करने की खुली छुट्टी है। बल्कि जो बहुत अच्छी कॉपी करता है उसको एक्स्ट्रा मार्क्स बाबा देते हैं। तो ब्रह्मा बाबा की फोटो कॉपी बनने की सरल विधि क्या है? हम जब सफर करते हैं, यात्रा करते हैं, तो साथ में छोटा सा आईना, मिरर लेकर चलते हैं। और जब भी समय मिलता है उस मिरर में हम अपना चेहरा देखते हैं, मेकअप करते हैं। तो शिव बाबा ने हमें संपूर्ण ब्रह्मा बाबा की फरिश्ता रूपी मिरर, आईना हमें दिया है। उस मिरर में हमें अपना स्थिति रूपी चेहरा देखना है, और स्थिति रूपी चेहरे में अगर कोई एरर है, कोई कमी है, तो हमें उसको निकालना है। अच्छाइयों को और दिव्य गुणों को धारण करते रहना है। तो बार बार उस मिरर में हमें अपना चेहरा देखते रहना है। मेरे ब्रह्मा बाबा कैसे हैं और मैं आत्मा कैसी हूं। अगर किसी भाई बहन को अगर हम देखते हैं तो उसके गुणों के साथ उसकी कमियां भी हमें नजर आ सकती हैं। इसलिए हमें फॉलो फादर और मदर करना है। तो
इस लंबी यात्रा में, रूहानी यात्रा में हमें ब्रह्मा बाप समान बनने की कॉपी करते जाना है। ब्राह्मण जीवन में बैलेंस रखने का बहुत महत्व है। जो बैलेंस रखते हैं उनको बड़े जबरदस्त लाभ होते हैं। रमणीकता का, गंभीरता का, ज्ञान और योग का, साधन और साधना का, ये स्नेह और शक्ति का, कितने अनेक प्रकार के बैलेंस हमें अपने जीवन में रखना है। तो बैलेंस रखने वालों को ब्लेसिंग्स मिलती हैं, वरदान मिलते हैं। और जिन्हों को ब्लेसिंग्स मिलती है वो बहुत ब्लीसफुल रहते हैं। उनका चेहरा बहुत खुशनुमा रहता है। और जो बहुत ब्लीसफुल रहते हैं उनका मन बहुत पीसफुल रहता है। और जिनका मन सदा पीसफुल रहता है वो माया के दुश्मन के राज में रहकर बड़े केयरफुल रहते हैं। केयरफुल के साथ बड़े चीयरफुल भी रहते हैं। और जो बहुत चीयरफुल रहते हैं, खुशी और उमंग उत्साह से भरपूर रहते हैं, उड़ती कला में उड़ते रहते हैं, बाबा के साथ कनेक्शन जोड़कर अनेक शक्तियां प्राप्त करते रहते हैं, जिससे वो पावरफुल स्थिति की अनुभूति करते रहते हैं। और जितने वो पावरफुल होते हैं उतने वो सक्सेसफुल हर कार्य में अनुभव करते जाते हैं और सक्सेसफुल बनते जाते हैं और बहुत खजाने प्राप्त करते हैं। तो मर्सीफुल बनकर अनेक आत्माओं को वो खजाने बांटते जाते हैं, गुणों का खजाना भी बांटते जाते हैं। तो मर्सीफुल के बाद वो इसेंसफुल बनते हैं। दिव्य गुणों की सुगंध उनमें बढ़ती जाती है। उसके बाद वो ब्यूटीफुल फ्लावर, रूहानी रूहे गुलाब बनते जाते हैं, जिसके कारण वो रूहानी फूलों की दुनिया में सतयुग में जाते हैं। तो कहने का भाव है ब्लेसिंग्स हमें ब्राह्मण जीवन में जरूर रखना है। हम देखते हैं सर्कस में जो खिलाड़ी होते हैं वो संतुलन के आधार से बहुत चमत्कारी खेल दिखाते हैं। देखने वाले बहुत खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं और उनकी कमाई भी होती है और वंस मोर कहकर वो बोलते हैं। तो इसे हम इस बेहद ड्रामा में हीरो पार्टधारी हैं। हम हीरो पार्टधारी आत्माओं को भी ऐसे वंडरफुल खेल में चमत्कारिक संतुलन दिखाना है। जैसे नदी में जो नाविक होता है नैया में संतुलन रखता है, पैसेंजर दोनों तरफ संतुलन में बिठाता है और उस नैया को अपने लक्ष्य पर, मंजिल पर ले जाता है। ऐसे हम सभी आत्माओं को इस जीवन रूपी नैया को संतुलन रखते हुए सफलता के मंजिल की ओर आगे बढ़ते जाना है। तो कभी भी एक पलड़ा भारी ना हो, बहुत गंभीर भी ना हो, क्योंकि बाबा कहते हैं हमारा ज्ञान रूखा सूखा नहीं है, रसीला ज्ञान है। तो इसलिए बहुत अच्छी तरह से गंभीर भी रहें, सीरत से गंभीर रहे और सूरत पर
रमणीकता हमेशा छाई हुई हो। तो इस तरह से हमें संतुलन रखना है, बैलेंस रखते जाना है और आगे ही आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि इस जनवरी मास को शिव बाबा ने वरदानी मास अनाउंस किया है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने स्थूल देह का त्याग इस वरदानी मास में किया है, जनवरी मास में किया है। तो थोड़ी सी मेहनत से बहुत ज्यादा कमाई इस मास में हम कर सकते हैं। और सारे वर्ष का ये पहला जनवरी मास फाउंडेशन है। अगर इस मास में हम अपनी स्थिति का फाउंडेशन मजबूत करते हैं तो सारे वर्ष हमारी स्थिति बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ती जाएगी। तो ब्रह्मा बाबा मधुबन में हमारे सामने शांति स्तंभ के रूप में खड़े हैं। स्तंभ अर्थात बहुत ऊंची स्थिति, अनेकों को प्रेरणा प्रदान करने वाली स्थिति, और स्तंभ अर्थात अचल अडोल स्थिति। ब्रह्मा बाबा हमारे लिए रोल मॉडल हैं। तो ऐसे हम सभी बच्चों को अचल अडोल स्थिति बनाना है, क्योंकि आगे आने वाली परिस्थितियां हमें हलचल में न लाएं। उन परिस्थितियों का सामना हम बहुत अच्छी तरह से करते रहें और आगे ही आगे बढ़ते रहें। अगर अचल डोल स्थिति नहीं होगी तो माया हमें कठपुतली की तरह नचाती रहेगी। हम बहुत रॉयल आत्माएं हैं, माया हमें नचा नहीं सकती हैं। बाबा की मदद से हमें ऐसी सुंदर स्थिति को बनाना ही है। ऐसा दृढ़ संकल्प रखें और जीवन में संतुलन रखते हुए आगे बढ़ते रहें। ओम शांति।